So hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear students, in this video we will discuss one of the most important numerical question based on projectile motion. इससे प्रीवियस आर्टिकल में हमने किया था कि प्रोजेक्टाइल पाथ पे, ट्रेजेक्ट्री पे आप किसी भी पोजीशन पे आप कैसे पार्टिकल की या बॉल अगर फेंकते हैं आप कैसे उसको आप पोजीशन फाइंड करेंगे उसकी और कैसे हम उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे। सपोज करो आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमने एक बॉल को फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से, तो आफ्टर 5 सेकंड 5 सेकंड के बाद वो बॉल किस पोजीशन पे चली जाएगी और वो बॉल कितनी वेलोसिटी को अटेन करेगी, या रिड्यूस होगी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से या उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी, ये हमें बताना होता है। तो बेटा अगर वो आर्टिकल नहीं देखा प्लीज़ उसको जाके देख ले, उसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इस वीडियो में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम डिटेल में करेंगे बेटा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी बेनिफिट मिले और आप लोगों को भी सभी नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट वीडियो है उनका सबसे पहले मिलता रहे बेटा। शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी पास हो जाएं, वो भी कुछ अटेन कर ले और आपको उसका पुण्य मिले। ठीक है बेटा, तो अभी स्टार्ट करते हैं। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ अ पैराबोलिक पाथ, ये तो हमें पता है कि पैराबोलिक पाथ ही अटेन करती है जब किसी बॉल को हम यहाँ से किसी भी पॉइंट से हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या बात कर रही है ओ पॉइंट से, मैंने चलो बाद की बात है वो बाद में करेंगे। कह रहे कि इफ एट एनी पॉइंट ऑफ अ पैराबोलिक पाथ, क्लियर समझ आ गया, किसी पॉइंट पे पैराबोलिक पाथ, सपोज करो ये पैराबोलिक पाथ है, वो कह रहा है कि किसी पॉइंट पे, मान लिया ये कोई पॉइंट है, मान लिया ये कोई पॉइंट है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ अ पैराबोलिक पाथ, तो आ गया ना सेकंड वाले उसमें वेलोसिटी मान ली उसने u, वो कह रहा है कि किसी पॉइंट पे पैराबोलिक पाथ पे वेलोसिटी कितनी है u। मैंने मान लिया कि यहाँ से ये पॉइंट o है, मैंने यहाँ से बॉल को थोड़ा और ऊपर लेके जाओ इसको, इसकी नीड पड़ेगी बेटा। मैंने मान लिया कि इस o से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया और यहाँ वेलोसिटी u है। देखो यही कह रहा है पाथ वेलोसिटी बी यू, मैंने मान लिया कि ओ पॉइंट से हमने बॉल को यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया एंड द इंक्लिनेशन टू द होरिजन बी अल्फा, और ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो आपको अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा क्या है कि सो दैट द पार्टिकल इज मूविंग एट राइट एंगल, सो दैट द पार्टिकल इज मूविंग एट राइट एंगल्स टू दिस डायरेक्शन आफ्टर टाइम u बाई जी कोसिकेंड अल्फा। मतलब समझे बेटा इसका, आप क्राइमिंग नहीं करनी। वो कह रहा है कि इतने टाइम के बाद, हमें नहीं पता ये 10 सेकंड है या 5 सेकंड है, उसने वो जनरल फॉर्म में दिया है, तो वो कह रहा है कि इतने टाइम के बाद जो मान लिया आपने यहाँ ओ पॉइंट से बॉल को प्रोजेक्ट किया, वो कहता है कि इतने टाइम के बाद बॉल ना इस डायरेक्शन के, डायरेक्शन से मतलब अल्फा जो एंगल है उस एंगल से 90 डिग्री मूव कर जाएगी। मतलब क्या है देखो, यही कहा ना, सो दैट द पार्टिकल इज मूविंग एट राइट एंगल, राइट एंगल से 90 डिग्री, कि जो पार्टिकल होगा वो 90 डिग्री मूव कर जाएगा टू दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से 90 डिग्री मूव कर जाएगा इतने टाइम के बाद। अब देखो आप खुद से सोचो जरा भाई, मान लिया इतने टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ आया या यहाँ है, कहीं तो कहीं ने भाई जैसे यहाँ से बॉल को फेंका आपने तो कुछ टाइम के बाद वो आगे की तरफ ही तो जाएगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। मैंने मान लिया कि पार्टिकल यहाँ आया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा दें ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए बेटा। ये एक्स एक्सिस है, क्लियर। देखो अब ध्यान से समझो, मैंने मान लिया कि भाई थोड़ी देर के बाद, इतने टाइम के बाद, u बाई जी कोसिकेंड अल्फा टाइम के बाद जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन पे आ गया। क्लियर, मैंने मान ली ये पोजीशन आपकी P है, ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा दिया, होरिजन को भी और इस पॉइंट को भी जहां वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है बेटा, ये पॉइंट मैंने मान लिया A। क्लियर, हॉरिजॉन्टल है ये आपका। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अल्फा है भाई, P जैसे हम बिल्कुल प्रीवियस आर्टिकल में कर गए हैं कि भाई P पॉइंट पे जाने के बाद उसका कुछ ना कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा और कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। ये क्लियर था, पिछले वाले आर्टिकल में देखा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। तो इस P पॉइंट पे मैंने मान लिया कि इस P पॉइंट पे जाने के बाद उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके साथ निकालते हैं हमेशा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो अगर आप बात करें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पड़ता है, तो ये है ना यहाँ पे, अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है कुछ समय के बाद, इतने टाइम के बाद, तो ये होगा ना, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा उसका। मैंने मान लिया वो थीटा है थोड़ी देर बाद, तो अगर ये
हॉरिजॉन्टल है तो मैं इस हॉरिजॉन्टल को अगर पैरेलली शिफ्ट करूं नीचे की तरफ तो देखो यही वाला सेम, यही वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन यहां भी तो मिल रही है ना हॉरिजॉन्टल पे। तो जब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना है मेरे बेटा, इससे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा वेरी गुड। अब देखो कुछ भी नहीं आर्टिकल में, बस अब वो कह क्या रहा है उसको समझो। वो कह रहा है कि भाई इतने टाइम के बाद पार्टिकल मूव करेगा राइट एंगल पे, मतलब आपको दिखाना ही दिखाना है कि जो पार्टिकल है इतने टाइम के बाद 90 डिग्री मूव कर गया इस डायरेक्शन से। अब इस डायरेक्शन से मतलब क्या, जो इन दोनों, देखो इसकी डायरेक्शन ये है, ऐसे चला, और जो पार्टिकल है इतने टाइम के बाद वो ऐसे मूव कर रहा है। तो जो इन दोनों डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बताना आपने, 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। तो लेकिन एक्चुअल में अपन सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलेगा अपन, तो यहाँ पे इन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, देखो आप जरा ध्यान से देखो भाई, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये पार्टिकल ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन है ऐसे होती जाएगी, ऐसे होती जाएगी। तो इन दोनों के बीच के एंगल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली थिंग, ये वाली थिंग। देखो आप, ये आर्टिकल ऐसे और ये पार्टिकल ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ से थोड़ा वाइड होता जाएगा, समझ रहे हो आप ये चीज। तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली थिंग, ये वाली सिनेरियो। अब आप एक बात और चेक करो बेटा कि ये एक्चुअल में कितना होगा अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम। देखो ये अल्फा है, ये आपने सपोज करो 60 डिग्री पे फेंक दिया, सपोज करो 60 डिग्री से फेंक दिया आपने, ये आपको एंगल कितना नजर आ रहा है, 60 से तो कम ही होगा, ठीक है, 30 होगा या 40 होगा, 60 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, समझ आ रही है। क्योंकि 60 से ज़्यादा होता, अगर ये एंगल 60 से ज़्यादा होता तो ये पार्टिकल इधर की तरफ ना जाता, ये पार्टिकल ऐसे जाता। भाई एंगल तो ये है, अगर एंगल ज़्यादा होगा तो ये ऐसे नहीं घूमेगा, फिर तो नीचे आएगा ही नहीं है, समझ रहे हो ये बात, नीचे तो आएगा नहीं ना, फिर तो ये ऐसे जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो ये मैं इसको कह सकता हूँ अल्फा माइनस थीटा है, ये कि अल्फा में से थीटा निकाल दो, वो ये डायरेक्शन है, समझ रहे हो ये बात, बस यही बात समझानी थी। तो अगर ये अल्फा माइनस थीटा है तो इसका मतलब हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हो गया, हमें क्या प्रूव करना है कि जो अल्फा माइनस थीटा है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो कह रहा है कि राइट एंगल होनी चाहिए, मतलब जो ये डायरेक्शन है ये कितनी होनी चाहिए, π/2। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ये एंगल कितना है, π/2, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, समझ आएगी बात। तो ये डायरेक्शन हमें कितनी प्रूव करनी है, अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू π/2 हमें दी हुई है। और ये पूछ रहा है, ये कह रहा है वो कि भाई इतने टाइम के बाद पार्टिकल π/2 घूमेगा। तो इसका मतलब अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ हमने मान तो लिया कि अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू π/2 है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो टाइम है, ये टाइम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, u/g कोसेकेंड अल्फा। तो टाइम की वैल्यू कितनी प्रूव करनी पड़ेगी, t बराबर u/g कोसेकेंड अल्फा दिखानी पड़ेगी, किस कंडीशन में, जब वो π/2 घूम रहा है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन को, अब बिल्कुल प्रीवियस आर्टिकल चलेगा। देखो हमने लिखा था वहाँ पे क्या, अगर प्रीवियस आर्टिकल नहीं देखा प्लीज इसको जाके देखना, कि भाई अगर मैं बात करूं, ये मैं मान लेता हूं कि बेटा इस P पॉइंट पे जाने के बाद जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, वेलोसिटी भी तो बदलेगी भाई, जो मैंने v वेलोसिटी मान ली, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा मान लिया। अब देखो आप, हम क्या कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करें वो क्या होती है, v इक्वल टू फर्स्ट वाली u प्लस at। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को आप x एक्सिस में मान लो और y एक्सिस में, पहले हम बात करते हैं इन x एक्सिस में मानते हैं। तो x एक्सिस में अगर हम बात करें सिर्फ क्या, o से p तक के, तो o से p में, ठीक है बेटा, o से p जाने में हमें बताना है कि टाइम इतना है। हमने मान लिया कि o से p तक जाने में उसको टाइम t लगा, हमने ये मान लिया, ठीक है बेटा। अब देखो, अब हम x डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, x डायरेक्शन में o से p में जाने में v फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी p पे होगी ना, फाइनल वेलोसिटी कितनी है p पे, v। लेकिन हम बात कर रहे हैं x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, v cos अल्फा। तो मैंने लिखा यहाँ पे v cos अल्फा बराबर, ठीक है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन में, ये है इनिशियल वेलोसिटी u, o पे होगी, तो o पॉइंट पे इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना है x डायरेक्शन में, u cos अल्फा। तो ये तो क्योंकि यहाँ एंगल थीटा था, तो फाइनल पे हमें लिखना है v cos थीटा, क्लियर। और इनिशियल वेलोसिटी u cos अल्फा, इनिशियल कंपोनेंट ये है वेलोसिटी का x डायरेक्शन में, और प्लस at। अब देखो
कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं। एक्सेलरेशन कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन 0, तो 0 पुट करेंगे तो 0, तो इक्वेशन नंबर इसको मान लो 2। क्लियर। अब हम वाई डायरेक्शन में काम करेंगे मेरे बेटा, बिल्कुल प्रीवियस आर्टिकल की तरह। जब हम वाई एक्सिस में काम करेंगे तो वाई एक्सिस में यही इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है पी पे, v साइन थीटा, यही है ना वर्टिकल कंपोनेंट। तो v y डायरेक्शन में v साइन थीटा बराबर u मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एट o, इनिशियल वेलोसिटी o पे कितनी है, u साइन अल्फा, तो u साइन अल्फा। ठीक है बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट यही है y डायरेक्शन में। अब टाइम एक्सेलरेशन कितनी है, पूरी की पूरी यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है, -g, तो -g टाइम हमने कितना मानना है यहाँ से यहाँ तक जाने में, t। इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे इन दोनों का यूज करके टी की वैल्यू निकालनी है u/g कोसेकंड अल्फा। बिल्कुल इजीली वे में करेंगे। देखो कैसे, हमने दोनों को डिवाइड कराना है प्रीवियस आर्टिकल की तरह बेटा, 3/2। जब 3/2 करेंगे तो v साइन थीटा बटे v कोस थीटा, v से v कैंसिल, ये बन गया मेरे बेटा टेंजेंट थीटा। क्या बनेगा ये, u साइन अल्फा माइनस GT अपॉन u कॉस अल्फा, ये आगे बेटा। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन 1 से, कितनी आ जाएगी, देखो इक्वेशन 1 से थीटा की वैल्यू π/2 माइनस अल्फा, लेकिन माइनस है तो कितनी हो जाएगी, अल्फा माइनस π/2। ठीक है बेटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस π/2, कहाँ से आए, /1। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो कितना बन जाएगा, देखो टेंजेंट अल्फा माइनस π/2। ठीक है मेरे बेटा, और इक्वल टू अल्फा माइनस π/2 इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, u साइन अल्फा अपॉन u कोस अल्फा कर लो। ठीक है, u साइन अल्फा और gt के साथ में अलग डिवाइड करा दो मेरे बेटा, प्रूफ हो जाएगा gt/u कॉस अल्फा। कोई डाउट किसी बच्चे को। अब आगे चलते हैं बेटा, देखो अब tan अल्फा माइनस π/2 क्या होगा, इसको देख लो कौन से क्वाड्रेंट में है। tan अल्फा, इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे चांद कि tan π/2 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके, माइनस कॉमन लिया, π/2 माइनस अल्फा अब देखो tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो पहले तो लगाया ये फॉर्मूला, तो ये तो बन गया माइनस tan π/2 माइनस अल्फा। अब ये देख लो आप, u से u कैंसिल, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा कितना बन गया, टेंजेंट अल्फा, और माइनस gt बाय u कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, अब और देखो आप, मैं इस tan π/2 माइनस अल्फा को देखो, tan π/2 माइनस अल्फा कहाँ होगा, tan π/2 माइनस चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का क्या हो जाता है, कॉट, तो ये बन गया माइनस कॉट अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं भाई, माइनस कॉट अल्फा इक्वल टू tan अल्फा माइनस gt/u कॉस अल्फा। अब देखो मुझे निकालनी है बेटा टी की वैल्यू, टी की वैल्यू के लिए इसको टी में, यहाँ पे टी है तो इसको एक साइड रखेंगे, बाकी को ले जाएंगे राइट साइड। तो मैं tan अल्फा को लेके जाऊंगा इस साइड, tan अल्फा यहाँ माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस कोट अल्फा पहले से है मेरे चांद, और ये माइनस tan अल्फा हो जाएगा इधर आके, बराबर ये क्या है, माइनस gt/u कॉस अल्फा। क्लियर। अब माइनस माइनस दोनों साइड से क्या हो जाएगा, प्लस। अब तो ये क्या बन गया, कोट अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा बाय साइन अल्फा, प्लस tan अल्फा क्या ले सकते हैं, साइन अल्फा बाई प्लस, इसलिए किया मैंने, दोनों से माइनस एक स्टेप में कैंसिल आउट कर दिया, और ये क्या हो जाएगा मेरे चांद, gt/u कॉस अल्फा। ठीक है चांद। अब यहाँ देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या बन गया ये, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस साइन अल्फा इंटू, ये एलसीएम आ गया, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा इक्वल टू gt/u कॉस अल्फा। ठीक है चांद। अब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो हो गया 1, तो ये आ गया 1/, अब देखो कोस अल्फा से ये कोस अल्फा चला गया घर, तो 1/, साइन अल्फा, राइट साइड में क्या बचा, gt/u, तो gt/u, टी की वैल्यू निकालने मेरे चांद, तो टी को रखेंगे इस साइड,
जी बाई यू को भेज देंगे लेफ्ट साइड, तो जी मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा। अब 1 बाई साइन अल्फा बताओ पहले क्या होता है, कोसेकेंड अल्फा, ठीक है, ये तो हो गया। और जी हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ हो जाएगा डिवाइड में, यू था डिवाइड में, ये हो गया मल्टीप्लाई में। तो देखो प्रूफ क्या करना था कि टाइम कितना आए, कितना टाइम आना चाहिए, u बाई जी कोसेकेंड अल्फा, टाइम देखो कितना आया, u बाई जी कोसेकेंड अल्फा। तो यही हमें प्रूव करना था। कोई डाउट फिर भी आपका बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेटा, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार के नाम से, उसमें सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं टाइम टू टाइम, सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिंपली सर्च करें कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार टेलीग्राम पे, जाके आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें बेटा। और तब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।